हेलो नमस्ते, आप सत श्री अकाल। व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। मैं हूं आदित्य प्रकाश अग्रहरी और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी पॉइंट को, जहां पर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करता हूं। तो आप सभी उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना रखे हैं। आज जो है कि मैं क्लास 10th का फिजिक्स का लेक्चर अपलोड करने वाला था, बट जो है कि मैंने एक सीरीज अपलोड किया था क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का फिजिक्स का। उसमें क्लास 9th के किसी बच्चे ने आकर के एक प्यारा सा कमेंट किया कि सर जो है कि क्लास 9th का जो मोशन चैप्टर है फिजिक्स में, उसको ज़रा आप डिस्कस कर दीजिए, ठीक है। तो उसको जो है उस कमेंट के लिए, उस बच्चे के कमेंट के लिए ये लेक्चर मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। और आप सभी से मैं कहता हूँ कि जो है कि आपको जो भी चीज़ में दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और हर एक डाउट को क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक, इस बच्चे की तरह से। ओके, तो ये जो चैप्टर है ये आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले एक पार्ट अपलोड हो चुका है मेरे चैनल पे, ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट होगा। उस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था विस्थापन के विषय में, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो वहीं पर मैंने वीडियो को ख़त्म कर दिया था। उसके आगे इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने के वाले हैं बेसिकली स्पीड से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्पीड का अर्थ क्या होता है? चाल। ओके, तो स्पीड से स्टार्ट करेंगे और बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें, ठीक है, आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कर दीजिए कमेंट भाई प्यारा सा। उसके बाद आप लोग के हर एक डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को पढ़ना क्या है, टॉपिक जो है हम लोगों का चाल, ठीक है, चाल। इसका डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड नहीं बल्कि क्लास 9 के एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर में पूछा जाता है। तो इसका डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। किसी एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। एकांक समय में, ये याद रखिएगा, एकांक समय में, ठीक, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, ठीक। अब उसका जो है एक फॉर्मूला होता है, हम लोगों को पता होगा, शायद आप लोग के किताबों में आपने पढ़ा होगा। v इज इक्वल्स टू क्या होता है? चाल इज इक्वल्स टू दूरी बटे समय, ठीक। तो दूरी क्या है? डिस्टेंस, ठीक है। उसको आप यस से प्रदर्शित कर सकते हैं, और बटे समय यानी t, ठीक, दूरी बटे समय, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को इसका मात्रक भी पता करना होगा ताकि आप लोग अच्छे नंबर गेन कर सकें, ठीक। तो इसका मात्रक क्या है? दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता है भाई? मीटर। मीटर। और समय, समय का क्या होता है? सेकंड, ठीक, मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये एसआई मात्रक है। और सीजीएस पद्धति में अगर आप जाते हैं तो उसका मात्रक क्या होगा? उसका मात्रक होगा, ठीक, सीजीएस पद्धति मतलब सीजीएस, CGS, ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये जो है सेंटीमीटर, ग्राम और ये सेकंड, ठीक है। सबसे अच्छा होता है समय का। इसका हर एक पद्धति में एसआई हो, सीजीएस हो, एमकेएस हो, हर एक पद्धति में समय को टी से ही प्रदर्शित करते हैं और सेक यानी सेकंड, ठीक है, उसी को लिखते हैं। हर एक पद्धति में जो समय है उसको क्या कहते हैं? सेकंड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब मैंने कहा था एकांक समय में, एकांक समय मैंने क्यों कहा? ये जो भी ये नीचे होता है ना, ये नीचे है ना, इसको आप कहेंगे एकांक समय। ये बेसिकली क्या है भैया? ये टी हमने लिखा है, समय है ना, समय है ना, तो जो नीचे वाला होता है बटे में, उसको हम क्या कहते हैं? एकांक समय में चली गई दूरी। दूरी है ना, अब दूरी है, कैसे तय करोगे भाई? चल करके ही तो तय करोगे, बिना चले तो तय होगा नहीं, ठीक। तो एकांक समय में तय की गई दूरी को, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, यानी स्पीड। कुछ क्लियर हुआ? अब मान लीजिए कि हम लोगों का जो T1 समय में हमने कोई दूरी S1 तय किया, ठीक। फिर कुछ समय बाद T2 समय, अब T2 हो गया, पहले T1 था अब T2 हो गया है। इसमें जो है दूरी जो है
ये H2 हो गया। भैया जाहिर सी बात है कि हमने 1 मिनट में 1 किलोमीटर हमने तय कर लिया। मान लो हम लोग रॉकेट हैं भाई, एक्स्ट्रा टैलेंटेड लोग हैं हम लोग, बहुत स्पीड से हम लोग चलते हैं, ठीक। तो 1 मिनट में हमने 1 किलोमीटर तय कर लिया, ठीक। अब जो है T2, मान लीजिए T2 जो है 3 सेकंड बाद हम लोग देख रहे हैं, तो T2 = 3 हम लोग कर लेते हैं। पहले यहाँ पर 1 था, अब यहाँ पर 3 हो गया, ठीक। यहाँ पर जो है 1 किलोमीटर हम लोग तय किए थे, यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ ज़्यादा हुआ होगा भाई। जब हम लोग चलते जा रहे हैं, लगातार चलते जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ज़्यादा तय कर ही लिए होंगे हम लोग, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया, मान लीजिए 3 किलोमीटर तय हमने कर लिया। तो वही मैं बता रहा हूँ कि T1 समय में S1 दूरी हमने तय किया था, फिर जो है कुछ समय बाद T2 समय बाद, ठीक है, हमने कितना दूरी तय कर लिया, S2। भाई हम लोगों का डस्टर भाई प्यारा सा कपड़ा है, प्यारा सा नहीं है, गंदा सा है। उसी को हमने डस्टर बना दिया, क्योंकि डस्टर से मिटाना अच्छा नहीं लगता है और पूरा गंदा लगता है वाइट बोर्ड, ठीक। तो अगर हम लोगों को कोई क्वेश्चन दिया हो, तो वहाँ पर हम लोग V का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। जाहिर सी बात है S1 और S2 है ना, तो S2 - S1 कर देंगे, अपॉन में T2 - T1 कर देंगे, और हम लोगों को चाल पता चल जाएगी, ठीक है। कुछ क्लियर हुआ। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ वहाँ से, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख लीजिएगा आप लोग, del S बाई del T। अब डेल्टा क्या होता है, ये डेल, अच्छे से बनाइए सर, गंदे बच्चों की तरह से आप बना देते हैं, ठीक। तो ये डेल यानी डेल्टा, ये क्या है, ये जो है परिवर्तन का साइन है। आप लोग क्लास 9th में बेसिकली जो है, मार्कर का ढक्कन भी गिर गया, तो बेसिकली क्लास 9th में डेल यानी डेल्टा जो है आप लोग परिवर्तन के लिए ही इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो जहाँ भी आपको डेल्टा दिखाई दे, वहाँ पर आप जान जाइएगा कि परिवर्तन हो रहा है कुछ ना कुछ। भाई S2 से S1 घटाया हमने, ठीक। तो S2 से S1 के बीच का जो दूरी है, ठीक, यानी मान लीजिए यहाँ पर S1 है, इतना चले हम लोग, यहाँ पर कहीं S2 है, ठीक। तो S2 में से, यहाँ से S2 में से S1 को अगर हम घटा दें, तो हम लोगों को कितना दूरी मिलेगा, यही तो दूरी मिलेगा इतने के बीच का, ठीक। तो यही जो है डेल्टा S हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले आप लोग, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके बाद हम लोगों के टॉपिक में है वेलोसिटी, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा देते हैं इसको सबसे पहले। तो अब हम लोग को क्या पढ़ना है, अब हम लोग को पढ़ना है वेलोसिटी यानी वेग, ठीक है। क्या पढ़ना है, हेडिंग लगा लीजिए, वेग, ठीक है। प्यारा सा हेडिंग हम लोग का लग गया। अब क्या है कि हम लोग अच्छे से इसका डेफिनेशन सबसे पहले समझ जाते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, किसी निश्चित दिशा में, ठीक है। सबसे पहले ये लिख लीजिएगा आप लोग, किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में, किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में तय किए गए कुल विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अब भाई ये विस्थापन क्या है, तो विस्थापन मैंने आप लोग को बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर के आप लोग इसके पहले वाला लेक्चर आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है विस्थापन आप लोग को क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ही आप लोग वेलोसिटी को पढ़ सकते हो एकदम अच्छे तरीके से, ठीक। तो क्या है कि विस्थापन, मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आप लोग को विस्थापन पता है, ठीक। और बता भी देता हूँ, अगर विस्थापन है तो जैसे कि मान लीजिए कोई यहाँ से अगर यहाँ तक चल रहा है, ठीक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की जो लंबवत दूरी है, यानी सबसे कम दूरी, ठीक है, जो सबसे कम दूरी हो उसी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे, ठीक। अब जैसे कि मान लीजिए ये सबसे अच्छा आप लोगों के लिए उदाहरण है, ये शून्य है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आकर के यहीं पर फिर आकर के एक राउंड लगा करके रुक जाता है। हम आपसे पूछेंगे कि विस्थापन कितना हुआ, आप कहेंगे 0। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से चला और यहीं पर आकर के रुक गया। अब वो यहाँ से चला होता और यहाँ पर आकर के रुक जाता, ठीक, तो हम लोग अगर पता करते कि विस्थापन कितना हुआ, तो वही देख लेते कितना दूरी चला है, वही विस्थापन हो जाता, ठीक। बेसिकली हम लोग को जानना क्या होता है कि कहाँ से चला है, कहाँ पर जाकर के रुका है, उसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, वही विस्थापन होता है, ठीक। तो इससे ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग इसके पहले वाले लेक्चर को देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो, ओके। तो किसी निश्चित दिशा में, ठीक,
तो इसमें दिशा क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि ये सदिश राशि और इसमें जो है विस्थापन में आपको पता है कि दिशा होता है, ठीक। तो किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में, ये याद रखिएगा, किसी निश्चित दिशा में, ठीक, एकांक समय में तय की गई विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, वेलोसिटी, ठीक। तो भाई अभी कुछ समझ में नहीं आया, भाई हम समझ सकते हैं, आपको समझ में नहीं आया, इसीलिए तो हम हैं। अब क्या है, ये v है भैया, v है, अच्छे से इसको बना लीजिएगा, मिटा करके बनाइए सर, गंदे बच्चों की तरह से बनाते हैं। v इज इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पर जो है ये बेसिकली चाल की तरह ही है, लेकिन बस होता क्या है कि वहाँ पर दूरी था, यहाँ पर विस्थापन हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर जो है विस्थापन यानी d, ठीक, d अपॉन में t क्या है, विस्थापन बटे समय, क्लियर हुआ। और ये जो है वेग है, वेलोसिटी, ठीक है, ये आप लोग अपने कॉपी में लिख सकते हो। और ये जो है ये एक सदिश राशि होती है, ठीक। सदिश राशि क्यों, क्योंकि इसमें दिशा होता है, और मैंने आप लोगों को बताया कि किसी निश्चित दिशा में जब विस्थापन है तो उसमें दिशा आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं से आ जाएगा, बस आ जाएगा, ठीक। तो इसमें दिशा होता है, यानी ये सदिश राशि है। और जो इसके पहले मैंने आप लोग को चाल पढ़ाया स्पीड, वो क्या है, वो अदिश राशि था, क्योंकि उसमें कोई दिशा नहीं था, हम लोगों को इसमें दिशा दे दिया है, ठीक। तो ये क्या है, सदिश है। और कोई जानकारी इसमें चाहिए, हाँ एक जानकारी और आप लोग को चाहिए कि इसका मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक भी वही होता है जो उसका था, मीटर पर सेकंड, ठीक, मीटर पर सेक, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं m सेक इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। ये जब ऊपर जाएगा तो इस पे एक -1 आ जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, क्लास 9th के मैथ में जो है ये चीज़ें हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, औसत चाल, ठीक। औसत चाल क्या होता है, औसत चाल बेसिकली वही है, बस हम लोगों को करना है क्या होता है, इसका डेफिनेशन जो है कुछ इस प्रकार से बोलना होता है कि भैया देखिए, औसत चाल, औसत चाल वही है स्पीड, ठीक है, बस उसका एवरेज हमको निकालना है, ठीक। तो वो कैसे निकलता है कि औसत चाल कुल दूरी जितना भी तय किया गया है, ठीक है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं भाई। कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं, ठीक है। कुछ क्लियर हो पा रहा है, क्या कहते हैं, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक। इतना आप लिख देंगे तो यही क्या हो जाएगा, औसत चाल हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने कॉपी में नोट कीजिए डेफिनेशन के साथ। मैं हट गया हूं किनारे, ठीक है। हम लोग के टॉपिक में जो है औसत वेग भी है, उसको भी हम लोग को पढ़ना है, ठीक। औसत चाल हमने पढ़ा, अब औसत वेग क्या होता है। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल विस्थापन तथा उसमें लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। कुछ क्लियर हुआ, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला है यही बनेगा, ठीक है। बस उसमें लिख दीजिएगा कुल विस्थापन बटे कुल समय, ओके। अब हमको अगर इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है कि वेग जो है दो तरीके से दिया हुआ है, एक v और एक u, ठीक, एक v और एक u। इसमें u क्या है, प्रारंभिक वेग। जब आप जैसे कि मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हैं, ठीक, बाइक आपने स्टार्ट किया तो प्रारंभिक वेग यानी जब बाइक जो है 0 पर स्पीड था उसका, जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हैं उसका वेग, ठीक है, उसका वेग पहले 0 था, फिर धीरे धीरे जो बढ़ा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रारंभिक वेग कहेंगे। और v यानी अंतिम वेग, ठीक है। अंतिम वेग क्या है, जब जाकर के बाइक रुका तो वहाँ पर जो है अंतिम वेग होगा, ठीक। तो अगर v और u के रूप में अगर दिया है तो औसत वेग हम कैसे निकालेंगे, u प्लस v/2, ठीक है। ये औसत वेग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, औसत वेग हो जाएगा।
इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर पहले लिखा था औसत वेग, झूठ में वहाँ पर लिखने का कोई मतलब नहीं है, लिख लो आप लोग, ठीक। औसत वेग यही होता है बेसिकली क्या है, यही होता ही है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, सारा लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को अब पढ़ना है त्वरण, ठीक है, त्वरण, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या होगा, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन के दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन, ये ध्यान में रखिएगा, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन, ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। कुछ क्लियर हो पा रहा है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब इसका जो है कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका सूत्र, ठीक है, जिससे हम लोग इसको डिफाइन कर सकें, ठीक। तो इसको सबसे पहले ये जानिए कि इसको हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ए, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन से हम लोगों ने ले लिया ए, ठीक है। वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, ठीक। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी त्वरण, ठीक। इसका हम लोगों को जो है कि यूनिट यानी इसका मात्रक हम लोग कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इसका मात्रक जो हो जाएगा, मैंने आप लोग को बताया था कि वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब इसका जो है बटे सेकेंड, ये तो वेग का है ना, ये वेग का है, फिर बटे ये समय अंतराल वाला सेकेंड, ठीक। अब ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेक इनवर्स, ठीक, ऐसे आप लिख सकते हैं उसको, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए, मैं किनारे हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कि अगर आप ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू, क्या हुआ यार मार्कर को यहाँ पर नहीं चल रहा, ए इज इक्वल्स टू जो है कि अगर आप लोग ऐसे अगर लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि उसके नीचे जो है डिफिनीशन के नीचे ऐसे लिख दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा नंबर आप लोग को मिल सकता है, ठीक है। पहले कोई चीज़ है, ठीक है, कोई वस्तु प्रारंभिक वेग v तथा t समय पश्चात उसका वेग जो है v हो जाता है, तो वो क्या होगा, वो कुछ इस प्रकार से होगा, वेग परिवर्तन है ना, तो v माइनस u बाई टी। प्रारंभिक वेग v था, कुछ समय बाद समय t, और अंतिम वेग जो है v हो जाता है, तो क्या होगा, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, ठीक है। ये इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। मेरे मार्कर का इंक भी लगता है ख़त्म हो गया, यहाँ पर पानी लगा हुआ है भाई डेस्टर काम नहीं करता अभी यहाँ पर, ठीक। तो ये आप लोगों ने कुछ इस प्रकार से अपने कॉपी में नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ें समझते हैं। त्वरण आपने जो है कि कुछ हद तक नहीं, बल्कि क्लास 9th में जितना आप लोग को समझना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से आपने समझ लिया है, ठीक। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देता हूँ, ठीक, उसमें जो है बहुत ही अच्छे तरीके से थोड़ा सा हायर लेवल का आप लोगों को समझाया गया है त्वरण और उससे संबंधित कई चीज़ें, ओके। तो उसको आप लोग अगर देखना हो आप लोगों को तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, मैं आप लोगों को ये चीज़ पढ़ाने से पहले एक चीज़ बता दूं, ठीक है। अगर आप लोग को न्यूमेरिकल अगर चाहिए इस टॉपिक से संबंधित तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो वीडियो होगा न्यूमेरिकल का ही आएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग न्यूमेरिकल अगर आवश्यकता होगा आप लोगों को तो बता दीजिएगा कमेंट में। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, ग्राफीय निरूपण, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, गति का ग्राफीय निरूपण, गति का ग्राफीय निरूपण, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ मैंने लिख दिया, ठीक। तो आप लोग उसको जो है कि अच्छे से लिखिएगा, गलत मत पढ़ लेना, ठीक है। निरूपण है वो, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से है कि
गति के विभिन्न अवस्थाओं को हम जो है कि ग्राफ अथवा रेखा चित्रों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक। और उन ग्राफ के माध्यम से हम जो है कि चाल, वेग, त्वरण और किसी समय अंतराल में दूरी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग अपने कॉपी में इस प्रकार से लिखिए कि गति के विभिन्न अवस्थाओं को हम रेखा चित्र के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं तथा ग्राफ के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, और उस ग्राफ के माध्यम से हम जो है कि वेग, त्वरण, चाल और किसी समय अंतराल में दूरी फाइंड आउट ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। इतनी चीज़ आप लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये डेफिनेशन है। अब ग्राफ क्या है, आप लोग को पता ही है कि ग्राफ क्या होता है। गति में क्या है भाई, गति में चाल है, दूरी है, समय है, यही सब है, ठीक। तो क्या है कि हम लोगों को सबसे पहले एक ग्राफ पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? दूरी समय ग्राफ। सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना होता है? दूरी समय ग्राफ। उससे पहले हम लोग को ग्राफ समझना है कि ग्राफ क्या होता है, ठीक। तो ग्राफ क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इस प्रकार से दो लाइन होता है, ये एक्स एक्सिस बना देते हैं, ये वाई एक्सिस, और इसके बीच में कुछ हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, वही जो है ग्राफ बन जाता है, ठीक। हमने मान लीजिए कि ये हमने ऐसे एक कर्व हमने ड्रॉ कर दिया, ये ग्राफ है भाई। दूसरा हमने लिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक। हमने ऐसे एक ग्राफ बना दिया, हो गया भाई, ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया। ये क्या है? ये ग्राफ होगा एक्स इज इक्वल्स टू वाई का। ये किस चीज़ का है पता ही नहीं है, निकालना पड़ेगा ठीक। तो इसी प्रकार से हम जो है कि ग्राफ हम लोग फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट नहीं करते हैं, बनाते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं उस ग्राफ के माध्यम से। तो समय दूरी ग्राफ हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है, ठीक। फर्स्ट समय दूरी ग्राफ, ठीक। अब इसमें भी हम लोगों को क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है एक समान समय, एक समान जो है कि चाल रहे, उसमें हम लोग को समय दूरी ग्राफ फाइंड आउट करना है, ठीक। एक समान चाल में समय दूरी ग्राफ हमको बनाना है, ठीक। तो उसके लिए जो है हमने ये एक्स एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस लिया, ठीक है। समय और दूरी ग्राफ में हम क्या करते हैं कि जो एक्स एक्सिस होता है इसको टी यानी समय मान लेते हैं, और ये वाई एक्सिस है यानी इसको क्या करते हैं, इसको हम दूरी मान लेते हैं, दूरी, ठीक है। यस, ठीक। अब क्या है कि समय दूरी ग्राफ हमने भाई ऐसे हमने कर दिया, ठीक। अब इसमें हमको ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ किस चीज़ का प्लॉट करना है कि चाल समान हो, ठीक। समान चाल से चल रहा हो भाई। तो समान चाल से कब चलेगा कि जब समय बढ़ता जाए और समय के साथ साथ उसकी जो दूरी है वो एकदम नियत रहे, बढ़े लेकिन एकदम नियत दूरी जो है बढ़ती जाए। जैसे कि 1 सेकंड में 1 मीटर चला, 2 सेकंड में 2 मीटर चला, 3 सेकंड में 3 मीटर चला, तो ये सेकंड हो गया, ये दूरी हो गया, ठीक। यहाँ पर जो है 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके आगे भी आप बना सकते हैं, ठीक, अगर मन हो तो। ठीक। अब क्या है कि हमको चाहिए क्या कि चाल जो है एकदम नियत रहे, एकदम समान रहे, ठीक। तो उसके लिए क्या है कि जैसे जैसे समय बढ़े उसके अनुसार दूरी भी उतनी ही बढ़नी चाहिए जितनी की बढ़ रही थी, ठीक। पहले अगर, या फिर ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि 1 सेकंड में 2 मीटर चल रहा है तो दूसरे सेकंड में 4 हो जाना चाहिए, तीसरे में 6 हो जाना चाहिए। दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है, ठीक। ऐसे ही बढ़ता जाए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा भाई। नियत दूरी जो है उसका बढ़ रहा है समय के साथ। यहाँ पर भी नियत दूरी बढ़ रहा है, 2 के बीच में 1 का गैप है। यहाँ पर क्या है? 2 के बीच में 2 का गैप है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी अगर हम लेते हैं कोई ग्राफ, ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर
1 सेकंड में 1 मीटर दूरी चला, 2 सेकंड में 2 मीटर दूरी चला, 3 सेकंड में 3 मीटर दूरी चला, और फिर जो है कि ऐसे ऐसे बढ़ता गया। ठीक, यहाँ पर जो है कि मैंने अच्छे से स्केल के माध्यम से नहीं बनाया है। ठीक, तो इस प्रकार से बन रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप स्केल से बनाएंगे तो 1-1 सेंटीमीटर एकदम नाप करके आप लोग बनाइएगा। ठीक, ये जो है दूरी मैंने कम कर दिया है, तो आप लोग को ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलेगा, एकदम सीधा। ठीक, क्या होगा उसमें, x = y, ऐसे आप लोग को एक ग्राफ मिलेगा। ठीक, ऐसा कोई ग्राफ आप लोग को मिल जाएगा, ये मत लिखिएगा। ठीक, नहीं तो आप लोगों का जो है नंबर भी कट सकता है, कभी कभी काट देते हैं, टीचर के मूड पर है भाई, क्या मन में आया काट दिए। ठीक, तो क्या है कि इसमें जो है जैसे समय बढ़ रहा है वैसे दूरी बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे दूरी भी इसका बढ़ता जा रहा है, यानी नियत है दोनों। ठीक, तो जो चाल है वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, एक समान चाल से चल रहा है। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब कोई ऐसा ग्राफ हम लोग को प्लॉट करना हो जिसका जो चाल है वो एक समान ना हो। ठीक, यानी भाई भिन्न हो इससे। ठीक है, पानी लगा हुआ है अभी, चलो। तो अगर हमको ऐसा कोई ग्राफ प्लॉट करना है जिसका जो चाल है वो एक समान ना हो, तो हमने वही काम किया। ये फर्स्ट पे आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, ये फर्स्ट और ये जो है सेकंड। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस समय, हमेशा एक्स एक्सिस पे समय ही रखेंगे। ठीक है, ये मूल बिंदु 0, ये दूरी प्रदर्शित यस से करते हैं ऊपर की तरफ। ठीक, अब क्या है यहाँ पर 1 2 3 4 5, आपकी मर्जी भाई, जितना भी ले सको, 1 2 3 4 5। ठीक, ऐसे हम लोगों ने कर लिया। अब जो है कि इसमें कुछ मान लीजिए कि इस प्रकार से हम लोग को ग्राफ मिल गया। ठीक, इसमें क्या हो रहा है कि समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन नहीं हो रहा है, बल्कि समय देखिए पहले यहाँ तक गया तो दूरी जो है इतना हुआ। ठीक, यानी 1 से भी कम है यहाँ पर कहीं, और सेकंड 1 सेकंड में। ठीक, फिर दूसरे सेकंड में यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर कहीं, तो दूसरे सेकंड में यहाँ पर जैसे पहुँचा, इसका दूरी जो है यहाँ पर जो है 2 से थोड़ा सा कम है। ठीक, पर क्या हुआ कि जहाँ 3 पर जैसे ही पहुँचा, इसका स्पीड देखिए लगातार एकदम स्पीड में बढ़ गया, दूरी जो है इसका जो है एकदम एक बैग एकदम ज़्यादा हो गया। ठीक, यानी क्या हुआ कि समय जो है जो चाल है वो पहले नियत था, लेकिन बाद में जो एक बैग उसका चाल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि तीसरे सेकंड में बहुत ज़्यादा दूरी वो तय कर गया। ठीक, अब मान लीजिए आगे जा करके यहाँ पर ऐसे जा कर फिर इसका भाई ग्राफ जो है हल्का सा डाउन हो गया। ठीक, फिर जो है स्पीड में पकड़ लिया एकदम। तो इस तरह के ग्राफ को जो है क्या कहेंगे, ये जो है समय दूरी ग्राफ है, ये भी समय दूरी ग्राफ है। ये जो है एक समान चाल से चल रहा है। ठीक है, और वो क्या है, असमान चाल से। ठीक है, खुद से देखो यार कि एक सेकंड में यहाँ पर पहुँचा, दूसरे सेकंड में यहाँ पर पहुँचा, तीसरे सेकंड में पहुँचते पहुँचते यहाँ पर आ गया, स्पीड एक बैग उसका बढ़ गया। ठीक, यानी कि पहले थोड़ा सा कम था स्पीड, उसके बाद एक बैग ज़्यादा हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, असमान। असमान चाल दिखाई दे रहा है, वही दिखाई दे रहा है, असमान चाल। नोट डाउन कीजिए इसको। उसके बाद कोई एक और ग्राफ है वो आप लोग को पढ़ना है, फिर ये ग्राफ वाला फंडा ख़त्म। आप लोग को बस उसको जो है कि एग्जाम में लिख करके आना है, बस ख़त्म। उसके बाद कुछ क्लियर हुआ है? अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, अगले लेक्चर में आप लोग को क्लियर कर देंगे और अच्छे से। अब हम लोग को पढ़ना है वेग समय ग्राफ। ठीक है, वेग समय ग्राफ। मैं आप लोगों के सामने एक ग्राफ बनाता हूँ, पहले आप लोग उसको नोट कीजिएगा। ठीक, उसके बाद जो है उसको समझाया जाएगा।
अब क्या है कि यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार से ग्राफ खींचा, ठीक है। इसको हमने T1 माना, इसको T2, ठीक है, ये 5 वाला, और इसके बीच जो भी है इसको हमने ऐसे जो है कर दिया, लाइन खींच दिया। ठीक, अब हम लोगों को क्या समझना है, वेग समय ग्राफ, ठीक है। तो अब इसका डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, किसी सरल रेखा में, ठीक है। क्या हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे, किसी सरल रेखा में गतिशील वस्तु का भिन्न भिन्न समय अंतराल पर, ठीक है। किसी सरल रेखा, ठीक है, ये क्या है, सरल रेखा में गतिशील वस्तु को, ठीक है, किसी सरल रेखा में गतिशील वस्तु के भिन्न भिन्न समय पर, भिन्न भिन्न समय T1 T2 समय पर समयांतराल, ठीक है। समयांतराल को ऐसा आप लिखेगा, भिन्न भिन्न समयांतराल पर समय को x एक्सिस, ठीक है, x अक्ष और वेग को y अक्ष पर प्रदर्शित करना ही वेग समय ग्राफ कहलाता है, ठीक है। सरल रेखा में गतिशील किसी वस्तु के, सरल रेखा में गतिशील किसी वस्तु के भिन्न भिन्न समय पर समयांतरालों को जो है x एक्सिस तथा वेग को y एक्सिस पर प्रदर्शित करने की घटना को या फिर करने को ही वेग समय ग्राफ कहते हैं, ठीक है। अब इससे क्या है कि आप विस्थापन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, इसको आपने माना A, B, C, D, ठीक है। विस्थापन कैसे, पहले आप लोग ये बताइए कि वेग इज इक्वल्स टू होता क्या है, वेग V इज इक्वल्स टू क्या होता है, विस्थापन बटे समय T, ठीक। तो हम लोग यहाँ से विस्थापन हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लिख देता हूँ, वेग विस्थापन बटे समय, ये होता है ना, बोलो हाँ होता है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसको अगर हम त्रिया गुणा कर लेते हैं तो D इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, V इंटू टी, ठीक, क्या हो जाता है, V इंटू टी, आप ऐसे बीच में डॉट लगा लीजिए, इंटू टी, ठीक। यानी विस्थापन इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेग गुणे समय होता है ना। अब यहाँ पर जो है क्या दिया हम लोगों को, समय वेग, ठीक है। ये हम लोग को क्या है, ये हम लोग को मिला हुआ एक आयत, ठीक है। कोई भी आयत है उसका क्षेत्रफल आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप ये बताइए। कोई आयत है, ये ऐसे एक आयत है हम लोगों के पास, ये सीधा है भाई, ये A है, ये भी A है, ये B है, ये भी B है, इसका क्षेत्रफल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, A इंटू बी, ठीक। उसी तरह से यहाँ पर समय, ये वाला जो है, ये दूरी वो समयांतराल है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक T2 माइनस T1, यानी समयांतराल T2 माइनस T1 बटे वेग, बटे कह रहा हूँ इंटू वेग, यानी ये अगर हम पूरा अगर इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं तो हुआ ना A इंटू बी, ठीक, यानी आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। जब आयत का क्षेत्रफल हुआ तो यहाँ से विस्थापन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेग समय ग्राफ में जो भी हम लोगों को डायग्राम मिलता है ये आयत के रूप में, ठीक। वेग समय ग्राफ में जो ये आयत के रूप में हमको डायग्राम मिलता है, इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो जो उसका क्षेत्रफल मिलता है वही हम लोग का क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। कुछ क्लियर हुआ, ये आप लोग नोट डाउन कीजिए, इसे मिटा देते हैं, ठीक। और इसके बाद की बाकी चीज़ें जो है कि आप लोग को अगले लेक्चर में मिलेंगे, ये लेक्चर बहुत लंबा होने जा रहा है, ठीक। तो इसे हम मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किनारे हट गया हूँ, मिटा दूँ, चलिए। तो आप लोग जो भी आप लोग को दिक्कत हो
अगर कुछ भी आपको दिक्कत हो किसी भी लेक्चर में तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी लेक्चर में जाकर के आप कमेंट कर दीजिए कि सर ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आया और इस टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कशन कर दीजिए, तो मैं आप लोगों को वो टॉपिक जो है क्लियर करके दूंगा एकदम अच्छे से। जैसे कि आज उस बच्चे ने किया, क्लास 10th के लेक्चर में जाकर के उसने कहा कि सर और क्लास 9th का लेक्चर अपलोड कर दीजिए, इस पर कुछ डिस्कस कर दीजिए और जो मोशन चैप्टर आप पढ़ा रहे थे उसको जो आगे कंटिन्यू कर दीजिए। तो भाई मेरा काम है कि आप लोग का हर एक डाउट क्लियर करना। और ये देखिए आज उस बच्चे के लिए मैंने ये लेक्चर, बेसिकली उसी बच्चे के लिए मैंने ये लेक्चर अपलोड किया, नहीं तो ये लेक्चर नहीं अपलोड करता, कुछ दिनों बाद अपलोड करता। क्लास 10th का वो लेक्चर ख़त्म होने के बाद, ठीक है क्लास 10th का जब तक वो ख़त्म नहीं होता तब तक ये लेक्चर अपलोड नहीं होता, लेकिन आज उस बच्चे के चलते जो है ये लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। तो इसी तरह से आप सभी लोग भी कर सकते हैं। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, हमेशा कहता हूँ, ठीक। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अन्य लोगों को भी, ठीक, जो भी आप लोगों के जो है कोचिंग सेंटर में या फिर कॉलेज में पढ़ते हैं उन सभी लोगों से आप कह सकते हैं कि भाई एक चैनल आदित्य स्टडी पॉइंट, और वहाँ पर जो है ऐसे ऐसे सर पढ़ाते हैं और आप भी उनसे जुड़िए, तो वो भी सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि हम लोगों को एनर्जी मिलेगी कि हाँ भाई हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उससे कुछ बच्चे जुड़ रहे हैं, उसको कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उससे ज़्यादा एनर्जी मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए आने लगेंगे। तो इसीलिए जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो, और इसी के साथ चलते हैं। धन्यवाद।